जय श्री राधे। किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में गिर जाने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उस इंसान को तैरना नहीं आता। ऐसे ही परिस्थितियां कभी भी किसी के लिए समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। जय श्री राधे। आज की एक सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आप और हम यहाँ पर जुड़े हैं। प्रायः जीवन में देखने को मिलता है, हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। हम हर छोटी बात को बड़ी समस्या का रूप दे देते हैं, जिसके कारण जीवन बहुत ज़्यादा कठिन दिखाई देता है। ऐसी स्थितियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रायः आपने सुना होगा कि धैर्य के साथ उस समय को निकालना चाहिए। धैर्य के साथ उस समस्या को से जूझना चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी जो इस विषय को बहुत अच्छे से चरितार्थ करती है। एक राज्य के राजा थे दिव्यांग। एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन बड़े धर्मात्मा राजा। प्रजा भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। प्रजा भगवान से प्रार्थना करती थी, धन्यवाद देती थी, हे भगवान, आपने हमें ऐसा राजा दिया जो प्रजा को संतान की तरह समझता है और संतान की तरह पालन पोषण करता है। ऐसा राजा देने के लिए धन्यवाद। एक दिन राजा अपने एक कमरे में गया और उस कमरे में जाकर के उसने देखा उसके पूर्वजों की बहुत तस्वीरें लगी हुई। तो एक एक करके वो सबको देखने लगा। तो देखते देखते उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे पराक्रमी वंश में दिया जिसकी वंश परंपरा इतनी अच्छी है और इतनी सुदृढ़ है कि मैं अपने पूर्वजों को देख पा रहा हूं कि कितने शौर्यवान कार्य उन्होंने किए। तो ऐसे तस्वीर देखते 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 आखिर में जाकर उसको एक खाना खाली मिला। तो उसने देखा कि ये खाना खाली है, इसका मतलब पिताजी के बाद वाला खाना है, तो इसका मतलब अब अगली तस्वीर मेरी इसमें लगनी है। तो जब उसने सोचा कि इसमें मेरी तस्वीर लगेगी तो उसको चिंता हुई। चिंता होना स्वाभाविक था क्योंकि राजा दिव्यांग था। एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। अब सोचो, बिना आंख और एक पैर के बिना की तस्वीर कैसी हो। तो उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी तस्वीर इस जगह पर, इस फ्रेम में सजाई जाए, तो क्यों ना उस तैयारी को मैं अभी करूं। मैं अपने सामने ही एक अच्छी तस्वीर बनवाकर इसमें लगा दूं। पूरे राज्य में चित्रकारों को घोषणा की गई कि जो भी राजा साहब की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाए। चित्रकार आपस में चर्चा करने लगे। राजा साहब की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, बिना आंख और बिना पैर की तस्वीर सुंदर कैसे हो सकती है? और कहीं बनाने के बाद राजा नाराज हो गए तो इनाम का तो पता नहीं, लेकिन मृत्युदंड निश्चित है। क्या किया जाए? तो अच्छे से अच्छे जो बड़े बड़े चित्रकार थे उन्होंने भी सामने आने से मना कर दिया। राजा चिंतातुर हो गए, कोई चित्र बनाने को तैयार नहीं। तभी एक युवा लड़के ने राजा साहब को कहा, राजा, मैं आपकी तस्वीर बनाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे 1 महीने का समय चाहिए। राजा ने दिया। सभी लोग सोचने लगे, ये युवा बालक मूर्ख है, पागल है, बिना आंख और बिना पैर के राजा की तस्वीर कैसी बनाएगा? लगता है इसकी जीवित रहने की इच्छा नहीं है, ये इसने मृत्यु को साक्षात निमंत्रण दे दिया है। 1 महीने के बाद राज्यसभा पूर्ण रूपेण भरी हुई। सब उत्सुक है कि इस युवा चित्रकार ने राजा का चित्र कैसा बनाया हो। स्वयं राजा भी उत्सुकतावश बहुत जल्दी राज दरबार में आ गए। पूरा राज दरबार भरा हुआ। युवा चित्रकार चित्र लेकर आया। युवा चित्रकार ने जैसे ही चित्र राजा को दिया, राजा ने चित्र देखा तो प्रसन्न हो गए।
और बहुत जो राशि सुनिश्चित की गई थी उससे भी अधिकाधिक कई गुना अधिक राशि उस चित्रकार को दी गई और उसको राजकीय चित्रकार घोषित किया गया। प्रजा में, सभा में सभी लोगों ने देखी तो चित्र को देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा क्या था उस चित्र में, ऐसा क्या चित्र उसने बनाया? तो वो जो चित्र था, उस चित्र को उस चित्रकार ने जो जिस अंदाज में पेश किया वो उसकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। उस चित्रकार ने उस चित्र में एक आंख और एक पैर के बिना राजा को कैसे प्रदर्शित किया? राजा को बैठाया एक घोड़े पर और घोड़े पर बैठा करके जो पैर नहीं था उस पैर को अदृश्य रूप में और एक साइड में जो पैर था उसको दिखाया। यानी कि चित्र में जब आप किसी घुड़सवार व्यक्ति को देखते हैं तो उसका एक ही पैर दिखाई देता है। तो इससे राजा की एक कमी तो छुप गई कि उसका एक पैर नहीं है। फिर घोड़े पर बैठने के बाद एक आंख को कैसे छुपाया होगा, क्योंकि मुख तो पूरा दिखता है। तो उस व्यक्ति ने कल्पना मात्र से राजा को आखेट के लिए वन में भेजा हुआ। तो राजा किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो शिकार करने के लिए राजा ने धनुष बाण हाथ में उठाया और धनुष बाण हाथ में उठा करके तीर चलाने का जो संकेत होता है यानी पोजीशन होती है, उस पोजीशन में राजा को दिखाया। तो क्या होता है, जब हम तीर चला करके किसी लक्ष्य पर अनुसंधान कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी एक आंख बंद होती है और राजा की जो आंख नहीं थी उस आंख को बंद दिखाकर जो आंख थी उस आंख को खुली दिखा करके उस चित्रकार ने राजा की कवि को उसका गुण बना दिया, यानी उसकी क्वालिटी बना दी। किस कारण से? धैर्यवान और सजगता से, कंसंट्रेशन से, अपने पैशन से। और राजा इस चित्र को देखकर प्रसन्न हो गया। तो इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में जीना है तो जीने के लिए समस्याओं से लड़ना। व्यक्ति समस्या आने के बाद धीरे धीरे अपने धैर्य को खोने लगता है और धैर्य की कमी के कारण समस्या पहाड़ जैसी बड़ी दिखने लगती है। मेरा निवेदन है, हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं और जितने लोग हमसे नहीं भी जुड़े हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि धैर्य को अपने जीवन में स्थान दें। हमारी भारतीय पद्धति, हमारी भारतीय शिक्षा प्रायः जीवन में धैर्यवान बनने का ये मंत्र हमको दिया करती है। आज के इस भागदौड़ भरे जमाने में जहां पर हर व्यक्ति रेस में लगा हुआ है और केवल फर्स्ट आना चाहता है, तो आप समझिए कि ये नामुमकिन है। एक रेस में केवल एक ही जीतने वाला होता है, बाकी सब उसके पीछे सेकंड, थर्ड और हारने वाले हैं। तो जो कोई जीतने वाला है शायद उसको भी इतनी प्रसन्नता ना हो जितनी प्रसन्नता कभी कभी हारने वाले को। इसलिए धैर्य के साथ अपने जीवन की हर समस्या का सामना करें। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे लड़ने का प्रयत्न करें, ना कि उससे हार मानकर बैठ जाए। जीवन की कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। केवल और केवल धैर्य से उसके बारे में सोचने और निर्णय लेने की कमी रहती है। आप इस कहानी से कुछ सीख पाएं और इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में एक अच्छा सवेरा, अच्छा दिन ऐड हो जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ आज यही विराम करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय श्री राधे।